brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये 1977-78 की बात है या 79 की होंगे। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। 79-80 की बात है। तो एक हेलीकॉप्टर पहले उतर गया, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, दूसरा ऊपर इतने चक्कर लगाता रहा। तो एक चौधरी साहब खिंड का तार के हरियार नू घुमाने लग गया। मैं बोला भाई तने जाना है? बोला मैंने तो यो है बहुत संतोष है, जाट हवा में घूमने लग रहा। तो हमने तो यो है बहुत संतोष है कि नायब सिंह सैनी हवा में घूमने लग रहा। हमारे हाथ में कलम आ रही है। मदन चौहान 42 ने भी भूल जा और 60 ने भी भूल जा, हम 80% किसी ने आने को नहीं देवा कर। 10 साल 20 साल 25 साल की बात ही छोड़ दो, जब तक ये दुनिया रहेगी पिछड़ों का राज रहेगा। मुख्यमंत्री जी, आप जहां भी हरियाणा प्रदेश में जाओगे ये पिछड़ों का महाकुंभ आपको दिखाई देगा। पिछले दिनों भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के ऊपर महाकुंभ के दर्शन आपने किए। उससे पहले कबीर जयंती के ऊपर यही नज़ारा आपने सरसा के अंदर देखा। उससे पहले जोगी समाज की इतनी बड़ी रैली हुई और 17 सितंबर को विश्वकर्मा महाकुंभ रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। आप जहां जाओगे वहीं पर महाकुंभ होगा। और इसके पीछे एक कारण है। जो कभी आजादी से पहले महात्मा ज्योतिबा फूले ने संकल्प लिया था कि मैं वो देखना चाहता हूं दिन जिस दिन कोई ओबीसी समाज का इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिस दिन ओबीसी समाज का इस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जिस दिन देश के सबसे उच्च मंच के ऊपर आएगा, उसी दिन हमारा अंत्योदय का सपना साकार होगा। मैं बहुत ही छोटी उम्र से पिछड़ों के आंदोलन के साथ जुड़ गया था। श्रद्धेय कर्पूरी जी ठाकुर के साथ मेरी 1975 में भेंट हुई थी। उनके सानिध्य में रहकर पूरे देश में जाने का मौका मिला। वो सोशलिस्ट नेता थे। अभी मदन चौहान जी कह रहे थे 42%। उन दिनों में लोहिया जी ने नारा लगाया था, पूरे देश का सर्वेक्षण करके संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जिसके अंदर रवि राय थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, लोहिया जी थे, चंद्रजीत यादव थे, राम नरेश कुशवाहा जी थे। काफी बड़े बड़े ओबीसी के लीडर थे पूरे देश से। और उन दिनों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जब पूरे देश का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने नारा लगाया था कि संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में 60। ये 42 नहीं है, ये 60 है। और अगली बात सुन लो, और अगली बात सुन लो भाई, कौन दिमान जांगड़ा सुथार ऐसा है जो चढ़ाई पर भी जाता हो तो जिसके साथ 3 मजदूर काम ना करते हो? किस सैनिक की वर्कशॉप, किस लोहार की वर्कशॉप ऐसी है जो काम करता हो उसके साथ 10 आदमी और काम ना करते हो? एक के सारे आर्टिजन लोग हैं, सारे के सारे मेहनत कश लोग हैं। कोई खराद की मशीन चलाता है, कोई आरा की मशीन चलाता है, कोई फर्नीचर की काम करता है, कोई कपड़ा बुनाई का काम करता है। कौन दर्जी ऐसा है जिसके साथ 10 टेलर और ना बैठे हुए हों? इसलिए मदन चौहान 42 ने भी भूल जा और 60 ने भी भूल जा, हम 80% किसी ने आने को नहीं देवा कर। और हम जब साथ खड़े हो गए, 10 साल 20 साल 25 साल की बात ही छोड़ दो, जब तक ये दुनिया रहेगी पिछड़ों का राज रहेगा। क्यों? ताकत हमारी है, वोट हमारी है। ये तो कांग्रेस ने एक बुलेखे का चश्मा लगा रखा था, इनको सब्सिडी का जीवन दे दिया। आजादी के बाद इनके उत्थान के लिए योजनाएं नहीं बनी। क्योंकि मैं 1980 में जिस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई
और इंदिरा गांधी संयोग से दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी। उस समय कर्पूरी जी ने आंदोलन चलाया था, उनके साथ पूरे देश में हम गए थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए। उस समय हमारी आंखें खुली थी कि कांग्रेस ने इनको बंधुआ बना रखा था। तुम्हें 2 रुपये किलो चावल दे देंगे, 3 रुपये किलो आटा दे देंगे, 12 रुपये लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे, 15 रुपये किलो दाल दे देंगे, कन्यादान की राशि दे देंगे, लड़की जाएगी स्कूल में उसको अलग से स्टाइफंड दे देंगे, बच्चा जाएगा उसको बस्ता दे देंगे। लेकिन ये कांग्रेस ने नहीं कहा 100 में से 80 तुम्हें राज भी दे देंगे, यानी राज खुद करेंगे और वोट ओबीसी देगा। लेकिन अब पूरे देश का ओबीसी जागृत है, वोट हम देंगे तो राज भी हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। और जिस दिन से हमारे नायब सिंह सैनी जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, अभी जवाहर सैनी जी हाथ उठवा रहे थे, पिछड़ों में विशेष जागृति है, साहस है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें हैं, अभी कुछ लोगों की आदत खराब है, वो भी सुधर जाएगी। कुछ रिटायर हो जाएंगे, कुछ जेल में चले जाएंगे, कुछ अपने आप हो जाएंगे ठीक है लोगों की आदत। अभी मैं गंगवा जी को बता रहा था, कल कुम्हार समाज के लोग सोनीपत में एक गांव है फरवाना माजरा, मेरे पास आए। वहां बर्तन बहुत अच्छे बनाते, मैं कई बार उनके घर जाता रहा। मैंने कहा भी काम धंधा ठीक चल रहा है? बोला जांगड़ा जी कहां ठीक चल रहा है, हमारे जितने आवे थे सरपंच ने उनको साफ करके जेसीबी से वहां पर तो तालाब बनवा दिया, अब कहां मिट्टी के बर्तन पकाएं। इस तरह की घटनाएं आज भी होती हैं, लेकिन हमें यह है कॉन्फिडेंस है कि हमारे मुख्यमंत्री ऊपर बैठे हैं तो कोई अन्याय करेगा नहीं, और करेगा तो उसको भुगतना भी पड़ेगा, और धीरे धीरे वो लोग भी सुधर जाएंगे। मैं एक बात तो सलाह ये देता हूं, मुख्यमंत्री जी मंच के माध्यम से, ये महाकुंभ पूरे हरियाणा प्रदेश का बैठा है। जैसे महिला आयोग के पास अधिकार है, जैसे एससी आयोग के पास अधिकार है, ओबीसी आयोग में भी और एक्स्ट्रा मेंबर बना के उसको भी ये अधिकार दे दो, अगर कोई पंच सरपंच जुल्म करे तो उसको गिरफ्तार करने की पावर हो। कोई गांव में किसी के ऊपर कोई जाति हो, गरीब आदमी के ऊपर, तो ओबीसी कमीशन को इतनी पावर हो, वैसे तो आप बैठे हो पावरफुल, लेकिन आप तक सारी दुनिया नहीं भी पहुंच सकती, तो ओबीसी कमीशन वहां पर जाके संज्ञान ले ले और उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। दूसरी बात जो भी मदन चौहान जी कह रहे थे, और बहन जी ने जब मोहर लगा दी तो हमें कोई इसमें कोई संकोच रहा ही नहीं। ये 16-11 का अनुपात क्लास 1 और 2 में भी कर दो। जिस दिन क्लास 1 अफसर हमारे पिछड़ों के बन जाएंगे, आधा भय तो अपने आप मिट जाएगा। क्यों? क्लास 1 अफसर ही हैं जो जाति करते हैं, उनके पास ही कलम की ताकत होती है, और जब ये ताकत पिछड़ों के अफसरों के पास आ जाएगी तो फिर आधी तो आपकी भी समस्या मिट जाएगी, हमारी भी समस्या मिट जाएगी। सारा दिन मेरे पास कोई ना कोई डेपुटेशन आया रहता है, हमारे आवे साफ कर दिए, हमारे घर डुबा दिए, हमारी गली पे कब्जा कर दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बात कई बार समस्या आई। जरवाई गांव अपने भिवानी में 15 साल एक जांगड़ा मुख्य देश पर उसका गांव का सरपंच रहा, लेकिन जब सरपंची में आपस में होगी तो दूसरा सरपंच जीत गया तो उसने मुकदमा डाल दिया कि तो पंचायत की जमीन पर बैठा है, कब्जा किए बैठा है। पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था थी, जिस गांव में खाती नहीं होता था खाती लाके बसा दिया, पंचायत की जमीन दे दी। कुम्हार नहीं होता था, कुम्हार लाके बसा दिया, पंचायत की जमीन दे दी। लोहार नहीं होता था, लोहार लाके बसा दिया, उसको पंचायत की जमीन दे दी। वो लोग काबिजदारी नहीं है, वो कब्जादारी भी नहीं है, वो तो गांव में बसाए हुए लोग हैं। उनको अगर कोई उजाड़ता है, अभी लोहारू के अंदर एक घटना हुई है, 200 साल पहले लोग लाके बसा लिए राजस्थान से, और वहां पर रोड निकल गया, और जब जमीन की कीमत बढ़ गई तो उसकी दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया, क्योंकि दुकान करोड़ों की होगी। ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, आपके बैठे हुए हमें चिंता भी नहीं है। लेकिन मैं फिर यही कहता हूं कि इस किस्म की घटना ना हो, ओबीसी कमीशन को इतना ताकतवर बना दो।
मैं बहुत ज्यादा लंबा विषय ना कहते हुए, आज मुख्यमंत्री हमारे हैं, और भाई एक बात याद रखो, सबके काम एक आध बार नहीं भी होया करते। ये 1977-78 की बात है या 79 के होंगे, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए, 79-80 की बात है। तो रोहतक में आए थे तो एक हेलीकॉप्टर पहले उतर गया, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, दूसरा ऊपर इतना चक्कर लगाता रहा, तो एक चौधरी साहब खिंड का तार के हरियाणा नू घुमाने लग गया। मैं बोला भाई तने जाना है? बोला मैंने तो यो है बहुत संतोष है, जाट हवा में घूमने लग रहा है। तो हमने तो यो है बहुत संतोष है कि नायब सिंह सैनी हवा में घूमने लग रहा। हमारे हाथ में कलम आ रही है, कलम हमारे हाथ में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। काम 1 साल बाद हो जाएंगे, 2 साल बाद हो जाएंगे, 3 साल बाद हो जाएंगे, लेकिन ये पक्का यकीन है, ये पिछड़ों का पूरा शपथ है, आपको हिलने नहीं देंगे। आप जब तक रहना चाहोगे तब तक रखेंगे। आप न्यू कह दोगे ना मैं बहुत हो लिया, मैंने छोड़ दो मैं बूढ़ा हो लिया, फिर बेशक बकस दे, नहीं तो आपको मुख्यमंत्री रखेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा से प्रार्थना रखते हुए कि आपको लंबी आयु दे, स्वस्थ आपका जीवन रहे, और इन ओबीसी समाज को जो वर्षों से जो एक सपना लेके बैठे थे महात्मा ज्योतिबा फूले का, दीनदयाल उपाध्याय का, उस सपना आपके माध्यम से जो साकार हुआ है, वो इसी तरह सपना लंबा चले और वो सार्थक हो और इनको अधिकार मिले, और आप लंबा जीवन जीते हुए इन सब की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।